नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है। जी हां साथियों, बता दें आपको पीआरटी, पीजीटी और यहां तक कि टीजीटी के साथ में नॉन टीचिंग पद भी इन भर्तियों में शामिल है। साथियों केवीएस में ये जॉब है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये जॉब है। और साथियों बता दूं आपको, आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के अधीन है, किसी स्टेट गवर्नमेंट में ये जॉब नहीं है। जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, जॉब लोकेशन आपकी केवीएस में ही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, ये जो वैकेंसी है इनमें इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जी हां साथियों, इंटरव्यू बेसिस पर आपका सिलेक्शन है। बहुत ही अच्छी या कह सकते हैं गोल्डन चांस है आप सभी के पास में। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम तिथि मैं आपको बता दूं, यानी कि जो इंटरव्यू की तारीख है वो भी आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2024 दिन देख सकते हैं, बुधवार को है। सुबह 8:30 बजे आपको वहां पर पहुंच जाना है इंटरव्यू वेन्यू पर। जी हां, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने 12वीं पास की हुई है और डीएलएड आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हां साथियों, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यदि आपका क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि बीएड वाले तो अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि साथियों टीजीटी और पीजीटी के पद इनमें अभी भी शामिल है। जी हां, पीजीटी और टीजीटी यानी कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो टीचर है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो कि है। यदि आपने स्नातक की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, टेट सीटेट क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है तो भी क्वालिफाई आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं कब ये रिलीज हुई है तो आपको मैं बता दूं, ये नोटिफिकेशन साथियों 6 जुलाई 2024 को रिलीज हुई है। यदि हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैं बता दूं आपको, अंग्रेजी जो कि पीजीटी में लेवल पर है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर तो उसमें हिंदी है, विज्ञान है। अब बात करें जो प्राइमरी लेवल पर है तो प्राथमिक शिक्षक, योग शिक्षक, संगीत एवं नृत्य कोच, नर्स जो कि साथियों नॉन टीचिंग पोस्ट है, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक, स्पेशल एजुकेटर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sitapur.kvs.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप विजिट करते हैं तो आपको होम पेज पर अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा, वहीं पर आपको साथियों इसकी पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी। पढ़नी है ध्यान से और उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म अप्लाई करना होगा। गूगल फॉर्म को आपको अपने मोबाइल नंबर से, अपने ईमेल एड्रेस से रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद में ही आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और उसके बाद में ही आप इंटरव्यू वेन्यू पर जा सकेंगे। जी हाँ साथियों, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं आगे की क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। तो देख सकते हैं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 6 जुलाई 2024 से 9 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे तक गूगल फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी कि पंजीकरण करना अनिवार्य है गूगल फॉर्म से, तभी आप जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। जी हां साथियों, यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वहां पर पहुंच जाते हैं इंटरव्यू वेन्यू पर और उन्हें लगता है, जो ऑफिस स्टाफ होगा वहां का जो इंटरव्यू पैनल होगा, यदि उसे लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हुई है या बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पहुंचे हैं, तो साथियों वो आपकी उसी वक्त परीक्षा भी आयोजित करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, बता दूं आपको और बाकी की जानकारी जो कि देख सकते हैं केवीएस की ये जॉब है। अच्छा सुनहरा अवसर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स में रीजनल कॉलेज से आपने की होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है ये, यदि आपने 2 ईयर का 2 साल का इंटीग्रेटेड किया हुआ है एकीकृत, और यदि ये नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। देख सकते हैं पोस्ट सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर देख सकते हैं ये सभी इन्हीं में आते हैं। यदि इनमें से आपने एक भी सब्जेक्ट किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी अब ध्यान से पढ़नी है आपको। इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी में देख सकते हैं
बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंसेज है, बायो साइंसेज है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। ये सभी सब्जेक्ट इसमें हैं, इंक्लूडिंग है पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस चाहिए इसमें। बीएड कंपलसरी इसमें भी रखी गई है, देख सकते हैं। बीएड यदि आपके पास में नहीं है तो बीएड के समकक्ष बीएड के बराबर ही कोई डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। प्रोफेंसी पढ़ाने की हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, एक भाषा में आप पढ़ा सकेंगे। और आप देख सकते हैं कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, यानी कि स्पेशल कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड, यानी कि साथियों आपके पास में स्पेशल बीएड होनी चाहिए, जो स्पेशल एजुकेटर जैसी होती है वो स्पेशल बीएड आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, नोट डाउन दे रखा है, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वही इसमें आवेदन कर सकेंगे, देख सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास में होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर टीजीटी के लिए, टीजीटी की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड, यदि आपने इंटीग्रेटेड एकीकृत कोर्स किया हुआ है 4 वर्षीय, जिसमें 50% अंकों के साथ में आपने पास आउट किया है, यदि वो नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एट लीस्ट 50% अंकों के साथ में। और साथियों टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस है। हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में हिंदी रही हो। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये कंपलसरी रखी गई है, इनमें से एक सब्जेक्ट पर पढ़ा होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है। सीटेट इसमें रखा गया है, ये इसमें दिया नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन साथ ही पेपर 2 सीटेट कंपलसरी ही है देखा जाए तो। यदि आपने सीटेट नहीं दिया है तो अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास में, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस सीटेट वालों को दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें दी हुई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास में होनी चाहिए, देख सकते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि टीजीटी वालों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। द कैंडिडेट शुड पोसेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बीएड आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए लास्ट डेट कंप्लीट होने से पहले। टीजीटी के लिए साइंस के लिए 50% अंक होने चाहिए, बोटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में। ग्रेजुएशन में यदि आपके पास में ये सब्जेक्ट रहे हैं तो इनमें 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी की बात करें टीजीटी में तो 50% अंक होने चाहिए हिंदी टीजीटी ग्रेजुएशन में। साथ में क्वालिफिकेशन यदि प्राइमरी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में। 2 साल का इंटीग्रेटेड एलिमेंट्री कोर्स मांगा गया है, आवेदन कर सकते हैं, सुनहरा अवसर है, देख सकते हैं। और भी क्वालिफिकेशन है, यदि ये नहीं है तो ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। पेपर 1 सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जी हाँ देख सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम रखा गया है पढ़ाने के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए साथ में। म्यूजिक कोच की वैकेंसी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th पास 50% अंकों के साथ में बैचलर डिग्री की होनी चाहिए म्यूजिक में। साथ में कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश में मीडिया होनी चाहिए आपकी बोलने की, करने की। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें मांगा गया है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, सारे दस्तावेज देख सकते हैं। सर्टिफिकेट्स बीटेक कंप्यूटर, BCA, MCA, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बैचलर मास्टर डिग्री जो कि साइंस से हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिप्लोमा हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डॉएक से हो, ओ लेवल हो तो चल जाएगा, आप फिल कर सकते हैं। योगा टीचर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है योगा के लिए। MSc इन योगा होना चाहिए, ये सभी क्वालिफिकेशन योगा के लिए दी गई है। जो कॉमन बात है इसमें साथियों, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल सभी में कंपलसरी मांगी गई है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू पैनल इनमें से भी सवाल आपसे कर सकता है। देख सकते हैं नर्स के लिए तो नर्स में ग्रेजुएशन इन नर्सिंग होनी चाहिए। एजुकेशनल काउंसलर के लिए साइकोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा काउंसलिंग होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें मांगी गई है। स्पेशल एजुकेटर में 12th पास D.Ed स्पेशल एजुकेशन में क्वालिफाई होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।